हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है और ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपके एंजल सभी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ एनर्जीज हैं हमारे व्यूवर्स की। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ एनर्जीज है। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ एनर्जीज है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड, पेंडिकल्स, एस ऑफ पेंडिकल्स, 5 ऑफ पेंडिकल्स, ओके द स्टार। ठीक है, एंड बॉटम डेक में आया है यहाँ पर इल्यूजन, 7 ऑफ कप। देखिए सबसे पहले जो मुझे हाईली एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है वो ये है, आपके साथ ना कुछ चीज़ें, या जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती आई हैं जहाँ पर एक शापित योग पैदा हो रहा है, कोई कर्स बन रहा है। ठीक है, और ये जो कर्स है ये कोई एक जनरेशन का नहीं है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन हो रही हैं ये चीज़ें आगे से आगे। आपसे पहले भी कुछ लोग यहाँ पर रहे हैं, है ना, और उन्होंने भी इस कर्ज को जो है झेला है। लेकिन इस कर्ज को जो है, इस कर्ज को जो है झेल करके ना वो जो एनर्जी राइट डायरेक्शन में देनी थी वो कोई नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट रिवर्स में है। मतलब होता ना, लोग आधे अधूरे ज्ञान के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है जो आपसे पिछली जनरेशन रही है कुछ आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त किया और चला दी गेम मैनिपुलेशन की, कि ठीक है मेरे तो चीज़ें फेवर में हैं, मैं क्या करूं, अब मुझे थोड़ी सबका ठेका है। इस तरीके से कुछ हैं लोग। ओके, बट यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है जैसे इस समय आपने अपने मन में कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करे हुए हैं कि ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी कर्स चला आ रहा है, ये जो शाप चला आ रहा है, इसको मैं, जो आपसे आने वाली आगे वाली जनरेशन है उस तक मैं ये श्राप नहीं जाने दूंगा या नहीं जाने दूंगी। ठीक है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं, स्पेशली स्पेशली आप एक्वेरियस हो सकते हैं, आप कुंभ राशि हो सकते हैं। ओके, आप जो हैं एक्वेरियस हो सकते हैं, आप कुंभ राशि हो सकते हैं, स्पेशली कुंभ राशि। देखिए जो कुंभ राशि होती है ये बहुत ज़्यादा मेहनत इनसे करवाते हैं शनि देव, है ना, बहुत मेहनत आपसे करवाई जाती है। स्पेशली आप स्टार सीड हैं और आपको चुना गया है, आप कुंभ राशि के हैं। देखिए यहाँ पे मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है कि आप अपने माइंड में कुछ ऐसा सोच रहे हो, कुछ ऐसा सोच रहे हो जो आज तक किसी ने नहीं किया। आप कुछ ऐसा सोच रहे हो जो चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी किसी ने नहीं की, वो आप सोच रहे हैं। क्योंकि ये जो कर्ज आया है ये आपकी 5 से 6 जनरेशन इस भोग को भोग करके आई है। ठीक है, सो ये जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है मुझे, आप इस समय परमात्मा से ये मांग कर रहे हैं या ईश्वर ने आपको स्वयं से चुना है
कि आप जो है ये हेट्रेड की, ये जो जेलसी की, आप अपने इर्द गिर्द ना ऐसा भी महसूस करते हैं लोगों में बहुत नफरत है, हेट्रेड है, क्योंकि वो उनके बस की बात नहीं है। जनरेशन बाय जनरेशन एक दूसरे को पास ऑन आगे ये एनर्जी हो रही है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होती गई हैं, लेकिन यहाँ पे आप जैसे होते ना अड़ गए हैं अब कि ये चीज़ें इस जनरेशन के बाद आगे पास ऑन नहीं होंगी। आगे के जो बच्चे हैं वो सुख का, खुशियों का, एक सौहार्द का जीवन जिएंगे, है ना? सोसाइटी में रिस्पेक्ट का जीवन देंगे। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी चैनल हो रही है कि ये जो कर्स बन रहा है ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरीके से है जैसे किसी ने बहुत हैवी, मैं बताऊँ, शनि और राहु का दोष बन रहा है ये शनि और राहु का ऐसा क्रूल दोष है जो बिल्कुल शापित कर रहा है हर चीज़ को। इसको पिचाश योग भी बोलते हैं। जब भी शनि राहु की ये जो पीढ़ी पर आपके एंसेस्टर्स पर जो कर्ज था, दोष था, सो उस समय जो कॉम्बिनेशन बने थे ना, शनि के राहु के, है ना, शनि राहु से कुछ ऐसे दूषित योग बने हैं जहां पर पूरी पीढ़ी को शापित कर दिया गया है, पूरी जनरेशन को आपकी शापित कर दिया गया है। ठीक है, सो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें आगे पास ऑन हो रही हैं। सो बहुत ये हैवी एनर्जी चैनल हो रही है, बहुत हैवी एनर्जी। देखिए, जब इतनी हैवी एनर्जी कहीं से पिक होनी होती है ना, उससे पहले हमारी खुद की एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाती है, बहुत ड्रेन, बहुत ज़्यादा ड्रेन एनर्जी हो जाती है। अपने आप से ही जैसे पूरी बॉडी में ना झंझनाहट सी होने लगती है। पूरी बॉडी में ऐसा फ़ील होता है जैसे एनर्जी हमारी निकाल दी गई है, ऊर्जा जैसे निकाल दी, हम पावरलेस हो गए हैं। जब ये इस तरीके की एनर्जी पिक हो रही है तो बहुत बहुत इंटेंस एनर्जी है, बहुत हैवी एनर्जी है। एंड मुझे यहाँ पे जो दूसरी एनर्जी चैनल हो रही है वो ये है कि जो भी इस एंसेस्टर्स आपके इस एंसेस्टर दोष को अ, आगे से आगे पास ऑन कर रहे हैं, जो इस एंसेस्टर कर्स को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कुछ डेविलिश प्रवृत्ति के ब्लैक लोग, है ना, काले लोग जिनका मन बिल्कुल काला है, वो इस एनर्जी को आगे से आगे पास ऑन कर रहे हैं। ऐसे जो लोग हैं ना, बहुत हेट्रेड फैला रहे हैं, इतनी नफरत इस समय में ये फेंक रहे हैं, क्योंकि इनका सिर्फ मोटिव सिर्फ और सिर्फ एक है, आपको अपने जैसा बना लिया जाए। इनका सीधा मोटिव रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिविटी है एक्चुअली, जैसे मैंने बताया था, एक ऐसा शनि और राहु का ऐसा श्रापित योग जो इतना इंटेंस है कि इस एनर्जी को आगे पास करा जाए, इसको रुकने नहीं देना। तो आपको यहाँ पे चुना गया है स्पेशली युवा स्टार सीड कि आप इस पैटर्न को ब्रेक करेंगे, आप इसको तोड़ेंगे और आप ही अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके जीवन में खुशियां बिखेरेंगे। अगर आपने भी वही चीज़ें अपना ली, अगर आप भी इन लोगों के जैसे हो गए जो ये चाह रहे हैं, जो ब्लैक एनर्जी, ये एनर्जी जो है ब्लैक एनर्जी, जो भी आपके इर्द गिर्द ये लोग हैं, ये काली ऊर्जाओं के गुलाम हैं, ये ब्लैक एनर्जी के गुलाम हैं। ब्लैक एनर्जी ने इनके मन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल पाया हुआ है, जिसकी वजह से इनको वाइट लाइट नहीं दिखती है। ठीक है, जो ये ब्लैक एनर्जी के वश है ना, ये किसी भी हद तक जाने की कोशिशें कर रहे हैं, किसी भी हद तक आपको तोड़ने के लिए, कि आप इस राह से हट जाओ, बस आप लाइट नहीं दिखाओ, हम अंधेरे के गुलाम हैं, हमें अंधेरे की गुलामी करने दो। ऐसे लोगों को अंधेरे में बैठना बहुत पसंद होगा, ये स्पेशली साइन एंड सिम्टम है। जो भी लोग अंधेरे के गुलाम होते हैं ना, इनको अंधेरा बहुत पसंद होता है। ये दिन में भी, मतलब है ना, ये शाम के समय पे भी, जब संध्या काल का समय होता है, ये उस समय भी अपने रूम की, अपने कमरे की बत्तियां बुझाकर, लाइटें बुझा कर के ही ये जो है बैठना पसंद करते हैं। ये ब्लैक एनर्जी के साइन एंड सिम्टम है। सो ये एनर्जी जो भी आपके इर्द गिर्द, या जो भी ब्लैक एनर्जी ने जिनको भी कंट्रोल करा हुआ है अपने वश, उन पर पूरा का पूरा अ, आधिपत्य स्थापित किया हुआ है। ठीक है, कि ये चीज़ें आगे पास ऑन करी जाएंगी, बट आपने यहाँ पे जैसे एक बहुत बड़ी विशाल चट्टान अड़ा दी है कि ये चीज़ें आगे पास नहीं होंगी।
सो इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है। चलिए कुछ कार्ड्स मैं और लूँगी। ओके डिवाइन प्लीज़ कुछ और गाइडेंस दीजिए मुझे। ओके डिवाइन प्लीज़ कुछ और गाइडेंस दीजिए। फिर से स्टार सीड का कार्ड आ गया। देखिए मुझे यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके देखिए मुझे यहाँ पे जो एनर्जी फिर से चैनल हो रही है इस समय, ये जो ब्लैक एनर्जीज के लोग हैं ना, जितने भी ये ब्लैक एनर्जी के लोग हैं और आपके शत्रु बने हुए हैं, क्योंकि आप तो लाइट वर्कर हैं, आपने कसम खाई हुई है कि मैंने इस पूर्वजों के नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करना है, तो ये ब्लैक एनर्जी मिल करके आपके ऊपर बहुत गंदे वाले काले तंत्र करवा रही हैं, ठीक है। और आपको इस एनर्जी में भेजना चाहते हैं जो आप हो नहीं, इस एनर्जी में आपको डालना चाहते हैं, इस एनर्जी में, ठीक है। किसी के साथ मिलकर के आप पर हैवी तंत्र क्रियाएं करवाई जा रही हैं। वो देखिए आप एक स्टार सीड है, जो भी चीज़ें आपके ऊपर करवाई जाती हैं वो किसी ना किसी तरीके से, होता ना इंसान आधी मीची आंखों में पड़ा है, कच्ची नींद बोलते हैं उसको, आपको सब कुछ दिख जाता है ना। आपके परमात्मा कहीं ना कहीं से आपको किसी ड्रीम के जरिए किसी भी तरीके से आपको ये बता देते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, आपके ऊपर कुछ इस तरीके का कार्यक्रम हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो आप जो है अपना मंत्र जप तप ध्यान साधना को बढ़ा दें। आधा घंटा करते हो तो भाई पौना घंटा करते हो तो 1 घंटा, 1 घंटा करते हैं तो 1.25 घंटा, ज़रूर 10 से 15 मिनट अपने ध्यान जप साधना की ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि इस समय में ये शनि राहु का गंदा दोष बन रहा है। और मैं आपको बता दूं, इस समय शनि और राहु बहुत एक्टिव हो गए। शनि क्रूल ग्रह है और राहु इल्यूजन है, ठीक है। ये दोनों प्लैनेट मिलके पिशाच योग निर्मित कर रहे हैं। आने वाले अगले 60 से 70 दिनों तक आप ये समय, ये योग बन रहे हैं, है ना, प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी बन रही है। आने वाले अगले 60 से 70 जो दिन है, आप ऐसा महसूस करेंगे कि मेरे इर्द गिर्द कुछ डेविलिश एनर्जी है, मेरे इर्द गिर्द कोई साया है, ठीक है। आप खुद ये महसूस करेंगे कि कोई है जो मुझे हर समय देख रहा है। और एक वो फियरफुल एनर्जी होगी। वो चीज़ें अलग हैं कि आप देखते या फिर डरते नहीं हैं, आपको पता भी अगर ऐसा है तो, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी चैनल हो रही है कि कोई आप ये महसूस करते हैं कि कोई ग्रुप ऑफ स्पिरिट है ना, एक ग्रुप ऑफ स्पिरिट जैसे आपके ही रूम में, एक ग्रुप ऑफ स्पिरिट आपके ही रूम में जहाँ पर भी आप रहते हैं, एक कोने में एकत्रित होकर के आपको देखती हैं, आपको हर समय स्टॉक करती हैं, आप पर हर समय नज़र बनाए रखती हैं। वो चीज़ें अलग हैं कि आप इतने स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हो गए हैं आपकी एनर्जी के, वो जो डेविल ग्रुप ऑफ गैंग स्पिरिट है वो एक झुंड में एकत्रित होकर जैसे कोने में खड़ी होकर के आपको देख रही है। इस तरीके की एनर्जी है, आपके ऑरा के टच में वो नहीं आ सकती, क्योंकि टोटली यू आर डिवाइनली गाइडेड, है ना, एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं आप। आपको किसी भी तरीके से ये हार्म नहीं पहुंचा सकती हैं, बट फिर भी आपको अपना जप साधना नाम जप जो भी आप करते हैं वो आपको बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये इस समय में बहुत एक्टिव हो चुकी हैं, ठीक है। जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं, जिनका भी नाम जब आप करते हैं, इस चीज़ को और बढ़ा दें ताकि ये डेविलिश एनर्जीज का जो कोप है आप पर नहीं आएगा भी नहीं, बट फिर भी आप बढ़ा लें। जो ये लेजीनेस आपको फील होती है, थोड़ा सा आप लेथार्जिक फील करते हो, जैसे मेरी बॉडी की एनर्जी चली गई है, आप पावरलेस महसूस करते हो, तो उस चीज़ में आप वो नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। मन ही मन अपने चैंट करो किसी भी भगवान का, जिनको अभी आप मानते हैं उनका ध्यान लगाओ। बहुत हैवी रिचुअल्स आपके ऊपर करवाए जा रहे हैं, बहुत हैवी रिचुअल्स। ओके
मैं दोबारा शफल करती हूँ कार्ड्स। कौन से ईश्वर की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या कुछ एनर्जीज हैं हमारे व्यूवर्स की, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज हैं। महागौरी ब्लेसिंग्स ऑफ टू बिकम ब्यूटीफुल एंड हेल्दी रिकवरी फ्रॉम विमेन हेल्थ इशू। ओके, देखिए अगर आपको कोई हेल्थ इशू था किसी भी प्रकार का, स्पेशली फॉर फीमेल, महागौरी में आपको ब्लेस्ड कर रही हैं कि आपको जो है अच्छी हेल्थ एंड कोई भी विमेन हेल्थ इशू अगर आप फेस कर रहे थे तो उससे आपकी रिकवरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। एंड स्वयं माँ गौरी आपको ब्लेस कर रही है, ठीक है। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज हैं। त्रिपुरा सुंदरी देवी ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ रिलेशनशिप। देखिए आने वाले समय में माँ त्रिपुरा सुंदरी आपको ब्लेस्ड कर देंगी। यहाँ पर मैं बताऊँ, मेरे इर्द गिर्द जो भी डेविल एंटिटीज़ हैं, देखिए होते हैं डेविल एंटिटीज़ भी होते हैं, हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स और या फिर हमारे एंजल सोल भी होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे ये भी डाउनलोड आ रहा है कि ना कुछ थर्ड पार्टी जो है ना आपके, या जो भी कार्यक्रम जो भी आप करते हैं ना, आपके काम को स्टॉप करती है। एंड जैसे ये मैसेज आ गया कि हैप्पी मैरिड लाइफ का, ओके, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ में आपको बता, थर्ड पार्टी बहुत इसको स्टॉप करती होंगी, क्योंकि हमारे जो कलेक्टिव है कहीं ना कहीं इनको शेयर करते हैं एंड डेफिनेटली थर्ड पार्टी तक ये एनर्जी चली जाती है, जो आप आज कर रहे हैं या बता रहे हैं या जो भी कुछ भी आप कर रहे हैं। तो वहाँ पर से ये जो थर्ड पार्टी है, जब इसको ये पता चलने लग जाता है कि ईश्वर इसको वरदान दे रहे हैं हैप्पी मैरिड लाइफ का, तो आप देखेंगे उसी समय आपके मैरिड लाइफ में और शापे मच जाते हैं, क्योंकि इनका मेन पर्पस क्या है? हेट्रेड फैलाना, ईर्ष्या फैलाना, जेलसी फैक्टर्स क्रिएट करना। तो ये एनर्जी है ना। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप जो हैं अपने कर्तव्य धर्मों को पूरा करते चले जाएं एंड अगर कोई चीज़ें गलत है तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली एक्शन लें, ठीक है। ये यहाँ पे बोला जा रहा है एंड ईश्वर आपको भविष्य में बहुत कुछ अच्छा करके देंगे। ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी रिलेशनशिप एंड हैप्पी मैरिज लाइफ, ठीक है। अगर चीज़ें अभी सही नहीं है तो आप परमात्मा पर विश्वास रखें, पेशेंस रखें। इन काली शक्तियों का राज ज़्यादा लंबे समय तक नहीं है ना। अंत में आप देखेंगे धर्म की विजय होगी और अधर्मियों का नाश होगा। पाप का नाश तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। पापियों का नाश तय है। अगर आप अपने सच्चे सही धर्म से बहुत अच्छे तरीके से आप अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, बट उसके बावजूद भी कुछ लोग आपके जीवन में हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका नाश तय है। यहाँ पे माँ त्रिपुरा सुंदरी ऐसे लोगों का नाश कर देंगी। कात्यायनी चंडी ब्लेसिंग्स ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ विन वॉर। देखिए इस समय में माँ कात्यायनी चंडी आपको ब्लेस कर रही हैं। अगर इस समय में नेगेटिव लोगों के साथ आपकी किसी भी तरीके की कोई भिड़ंत हो जाती है तो माँ कात्यायनी चंडी का आपके ऊपर ब्लेस्ड आशीर्वाद है। इनकी जिंदगी में अब ऐसा तांडव होगा, आपके थ्रू हो सकता है, किसी और के थ्रू हो सकता है, इनकी पोल पट्टियां समाज के सामने आएंगी और जो ये हैं, जो गहराई में पाप छुप करके बैठा है, उस पर सीधा वार होगा। तो माँ कात्यायनी चंडी कह रही है इस बार जो भी वार आपके थ्रू किया जाएगा वहां पर आपको विजय की प्राप्ति होगी। अंदर से पाप को खत्म किया जाएगा, ठीक है ना। लोग मन में ही तो पाप लेकर के बैठते हैं, अंदर से किसी को कैसे नष्ट करे, किसी को कैसे बर्बाद करे। वीरभद्रा ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट चेंज एंड बी। देखिए यहाँ पे वीरभद्र भी भगवान शिव एंड माँ आदि शक्ति दोनों की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। और आप ये देखेंगे कि हो सकता है आपको इस समय में बहुत क्रोध आ रहा है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप ये महसूस कर रहे हैं कि ये लोग कितनी नीचता की हदें पार करेंगे, क्योंकि ये आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझते हैं। ये सोचते हैं कि आप एक कमजोर इंसान हैं, आप सब कुछ सह जाओगे।
तो यहाँ पे वीरभद्र आपको ब्लेस कर रहे हैं, बहुत हैवी तांडव इनके जीवन में होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे चंद्रशेखर ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक, भगवान शिव आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुड लक की, ठीक है। चिंतामणि काली ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमी, वाओ। चिंतामणि काली कह रही हैं आपके शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, आपके शत्रुओं पर आप विजय की प्राप्ति करे हैं। जो भी ये ब्लैक मैजिक टूने टोट के गंदी तंत्र क्रियाएं आपके ऊपर कर रहे हैं या कहीं से करवा रहे हैं, किसी प्रकार की डॉल बना करके, मट्टी की पुतला किसी भी प्रकार का, उसमें आपको टीज करा जा रहा है, उसमें आपको 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 ये चीज़ फील होती है, आप ये चीज़ महसूस कर रहे होते हैं कि मेरे लिए कुछ हो रहा है, कुछ गलत मेरे विरुद्ध किया जा रहा है। सो ये सारी नेगेटिव एनर्जी पर आप विजय प्राप्त करेंगे। माँ चंडी काली, चिंतामणि काली आपको ब्लेस कर रही हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, हर प्रकार के शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। कुष्मांडा ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव एनर्जी, माँ कुष्मांडा भी ब्लेस कर रही हैं आपको, क्रिएटिव स्किल्स पर आप अपने ध्यान दीजिए, ओके। भद्रकाली ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ओके। एंड अर्धनारेश्वर शिव एंड पार्वती डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी, शिव पार्वती भी ब्लेस कर रहे हैं आपको, हैप्पीनेस एंड हार्मनी, बैलेंसिंग ऑन योर होल लाइफ। आप देखेंगे अब आपके जीवन में इस समय थोड़े से वॉर होंगे, क्योंकि जब किसी चीज़ को जड़मूल से समूल रूप से नष्ट किया जाता है तो थोड़े से स्ट्रिक्ट एक्शन आपको लेने होते हैं। तो हो सकता है आपको किसी प्रकार के किसी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की आवश्यकता है। अगर जिस भी प्रकार के एक्शन लेने की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे ज़रूर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके बच्चों का भी सवाल है, आपका नहीं सवाल है, आपके बच्चों का भी सवाल है, ठीक है। सो यही थे इस टॉपिक पर आज के रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और चाहते हैं सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो नेम करेक्शन आप करवा सकते हैं, अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट हमसे बनवा सकते हैं, ठीक है। मैंने पिछले वीडियोस में न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट के बारे में बहुत कुछ बताया, पूरी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।